लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकून मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकून मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। अल्लाह ताला सूरह इमरान की आयत नंबर 92 में फरमाता है कि जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ में से अल्लाह ताला की राह में न खर्च करोगे, हरगिज़ भलाई न पाओगे। तुम जो खर्च करोगे उसे अल्लाह ताला बखूबी जानता है। ये सूरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मदीना मुनव्वरा में जारी हुई। सूरह इमरान जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जारी हुई, जब वो सहाबा इकराम तक पहुंची तो बहुत सारे सहाबा इकराम वक्तन फ़वक्तन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने लगे कि हज़रत हम क्या और कैसे करें ताकि हम भी वक्फ कर सकें। इस बात को हम आगे जारी रखेंगे। उससे पहले हम वक्फ की बात करते हैं कि इस्लाम का पहला वक्फ कब शुरू हुआ और किसने किया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना की हिजरत की, मक्का से मदीना की हिजरत के दौरान जब वो मदीना पहुँचे और मदीना के पास में ही एक मकाम जिस मकाम को कुबा कहा जाता है, कुबा के मकाम पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम के साथ पड़ाव डाला और कुछ अरसा तक वहाँ रुके और वहाँ एक मस्जिद तामीर की। बहुत सारे सहाबा इकराम ने भी उसकी तामीर में हिस्सा लिया और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद में खुद अपने हाथों से पत्थर और ईंटें और जो भी तामीर के काम थे उस खुद हिस्सा लिया। और इस तरीके से कुबा के मकाम पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा के साथ मिलकर एक मस्जिद तामीर की। वो मस्जिद आज भी कुबा के मकाम पर मौजूद है। उसे मस्जिद कुबा कहा जाता है। और जो भी लोग उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए मक्का जाते हैं, उसके बाद मदीना हाज़िरी देते हैं, जिनके पास फुर्सत और फरागत होती है और जो इस चीज़ से आशना है, वो मस्जिद कुबा में जाकर 2 रकात नफल पढ़ते हैं। कहा यह जाता है कि कुबा के मुकाम पर जो शख्स नफल अदा करेगा उसे एक उम्रे का सवाब मिलेगा। दोस्तों, बताता ये चलूँ कि मस्जिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या इस्लाम में मस्जिद का एक बहुत ही बड़ा मकाम है। मस्जिद मुसलमानों का एक प्रोमिनेंट प्लेस था और आज भी है। शुरुआती दौर में मस्जिद में जितने भी ऑफिशियल और ख़ासकर इस्लामी फरमान थे वो मस्जिद से ही जारी होते थे। आजकल के दौर में जैसे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस कह लो आज ये मौजूद है, पहले दौर में ये चीज़ें नहीं होती थी। तमाम सरकारी फरमान या तो राजा के दरबार से निकलते थे और इस्लाम की बात करें तो खुलफा के दौर में तमाम ऑफिशियल फरमान मस्जिद से ही जारी होते थे। इस करके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त पहली मस्जिद तामीर की। मस्जिद का एक बहुत बड़ा रुतबा है इस्लाम में। पहली मस्जिद को ही पहला वक्फ कहा गया है जो कुबा के मकाम पर तामीर की। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तामीर के बाद एक दूसरा वाक़या आता है कि एक यहूदी जिसका नाम मखरीक था, वो बहुत पढ़ा लिखा, सूझबूझ वाला और बड़ा ज़हीन आदमी था। वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही उसने मदीने में पड़ाव डाला हुआ था। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना में आना हुआ तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल के उनसे बात करके उनके बारे में जब उसने जाना तो वो उनको देखते ही उनको सुनते ही वो पहचान किया कि आखिरी ज़मान नबी अगर कोई है तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो उस दौरान उसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और जब पहली जंग मदीना में ओहद की लड़ी गई और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसने कुरैश के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। मुहर्रिक का किस्सा मैं आपके सामने इसलिए बयान कर रहा हूँ कि इस्लाम का पहला वक्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और दूसरा वक्फ एक यहूदी ने किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन मुहर्रिक ने मरने से पहले ये वसीयत की थी, अगर मैं जंग ओहद के दौरान मर गया तो जितने भी मेरी जायदाद है, खासकर मेरे 7 बागात, उसके पास 7 बाग थे, वो सारे के सारे बागात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देना। और हुआ भी यही। जंग ओहद जब ख़त्म हो गई उसके बाद वो 7 के 7 बागात जो मुहर्रिक के थे वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ان باغات جو کہ کھجوروں کے باغات تھے ان کو وقف کر دیا، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے وقف کر دیا، اور اس وقف کیے ہوئے جو باغات تھے ان میں سے جتنی بھی آمدنی یا کھجوریں نکلتی تھی وہ مستحق لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھی، اور یہ اسلام کا دوسرا وقف